अभी तक आप जो रोते आए हैं, किसके लिए रोते हैं, सही से बताना। पैसे की कमी के लिए व्यक्ति जो रोता है, विलाप करता है। बेटे की शादी नहीं होती तो विलाप करता है। कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो विलाप कर रहा है। प्रतिकूलता आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, विलाप कर रहा है। यानी जितने बार भी आंसू आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मोह है। लेकिन पंच परमेष्टि को लेकर के वहां मोह नहीं है, वहां तो मोह की कमी हो रही है। अब उनके अभाव में हमारा मोह बढ़ता चले जाएगा। अब मोह बढ़ रहा है, इस कारण आंसू आ रहे हैं। हे भगवान देखो मैं कितना मोही होते जा रहा हूं। तो धर्म ध्यान, यार ध्यान कहां से हुआ? मोह बढ़ रहा है और इसको विकल्प हो रहा है तो धर्म ध्यान। मोह घट रहा है, प्रसन्न हो रहा है, धर्म ध्यान। लेकिन बेटे के पति के वियोग में अब कैसे होगा, ये आर्त ध्यान। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो फिर क्या करना चाहिए? खूब धर्म ध्यान करना चाहिए ना, खूब रोना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित के क्षेत्र में खूब रोना चाहिए, दूसरे के दुखों को देख करके खूब रोना चाहिए, और गुरु के वियोग में, पंच परमेष्टि के वियोग में खूब रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। जितने लंबे धार बहेगी उतने अच्छे बड़े बड़े धर्म ध्यान चल रहा है। सीधा सा गणित है, सिंपल सा गणित है। क्या हुआ आज? तो श्लोक का उच्चारण कर लें, ध्यान कराना है। हाँ, तो हम किसका ध्यान करने बैठे थे? हाँ, असुचि भावना, यानी ब्रह्मचर्य का ध्यान करना। चलो, आंखें बंद करके किसे देखोगे? भगवान को नहीं देखना। अब भगवान का ध्यान तो बहुत हुआ, मंदिर में तो खूब ध्यान कर लेते हैं। उसका ध्यान करना जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, कर लोगे ना? करो, क्या जाता है। आंखें बंद करना, आसन सीधा करें। आदिनाथ भगवान जिन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म की साधना की है, बाहरी निमित्त से अप्रभावित रहे, उनका राग सिर्फ अपनी आत्मा से, किसी दूसरे के शरीर से नहीं। गहरी सांस लें। मानस पटल पर उस व्यक्ति को लेकर के आए जिसके शरीर को देख कर के मन विचलित होता है, जिसके रूप को देख कर के मन इधर उधर भागता है, जिसे देखने की आकांक्षा हमें बनी रहती है, जिसकी आवाज़ सुनने की भावना हमेशा अंदर रहती है, जिससे मिलने की भावना हमेशा रहती है। आज तक मैंने किसे चाहा है? शरीर को अथवा शरीरी को। वह शरीर जिसे देख कर के मैं प्रसन्न हो उठता हूँ, प्रभु भी उसे देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं। प्रभु उस पुतगल के रूप को देख रहे हैं। मैं भी यही संकल्प लेता हूँ, शरीर जो जड़ है, पुतगल है, सड़ने गलने वाला है, उसके यथार्थ स्वरूप को अपना विषय बनाता हूँ।
सबसे पहले मैं उन आँखों से प्रभावित होता हूँ, वे आँखें जिसके पीछे छिपी हुई वे नशों का जंजाल जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ, उस चेहरे को देख रहा हूँ जो सफ़ेद चमड़ी से ढका हुआ है, लेकिन उसके भीतर वो मांस का लोथड़ा। जिन होठों को मैंने अब तक सब कुछ माना, उस होठ के भीतर रहने वाले खून को मैं देख रहा हूँ। जिस गालों को मैंने चाहा, उस स्किन के नीचे वो मांस, वो रक्त, वो नसें, यह शरीर उस मल से आपूरित, बाहर एक लेयर से ढका हुआ और कुछ नहीं। इस शरीर के भीतर अनंतानंत जीव राशि बिलबिला रही है, कीड़े बिलबिला रहे हैं। चमड़ी हटते ही चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। मेरे भाव में अब राग नहीं, उस रक्त को मैं देख रहा हूँ, वह भी पुद्गल है। मैंने आज तक किसे चाहा, इस चमड़ी को, उसी को चाह करके अपने परिणाम को खराब किया, पर वह मल के ऊपर पड़ा हुआ एक आवरण है, उससे अधिक कुछ नहीं। उन आँखों से बहते हुए मल को मैं देख रहा हूँ, उस नाक से बहते हुए मल जिसमें न जाने कितने कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, उस मुख से बहती हुई लार को मैं देख रहा हूँ। मैं देख भी नहीं पाता हूँ, ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है। न जाने आज तक किसे मैंने चाहा है, जिस कंठ को चाहा है उस कंठ के भीतर वो सड़ा गला खून, वह चमड़ी के भीतर वो मांस का लोथड़ा। यह पूरा का पूरा शरीर उस आवरण से ढका हुआ है। कंठ के नीचे दृष्टि आते ही वो मांस का जंजाल, नसों का जंजाल, उससे नीचे दृष्टि आते ही इस पेट के भीतर भरे हुए उस मल को मैं देख रहा हूँ, जो शरीर से बाहर आते ही ग्लानि का भाव पैदा कर देता है, जिस पर न जाने कितनी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। आखिर मैंने किसे चाहा है। आज अपनी अज्ञानता पर मुझे स्वयं हंसी आ रही। वो चमड़ी जब जल जाती है, वो मांस ही मांस नजर आ जाता है। उस चमड़ी को मैं देख नहीं पाता हूँ। एक्सीडेंट होने पर मेरी दृष्टि वहाँ पर टिकती नहीं है। पूरे के पूरे शरीर में सिर्फ यही मल भरा हुआ है, यही मूत्र भरा हुआ है। वो पित्त से भरी हुई थैली, वो पूरी इंटेस्टाइन आते जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक वह पीला मल, सूंघने पर मुझे
घृणा आने लगती है। आज तक मल की थैली को ही, मल से भरे हुए शरीर को ही मैंने सुंदर माना है। मेरी जागृति आज पैदा हो रही है, उस मल को नहीं, मल के भीतर, शरीर के भीतर, हड्डियों के भीतर बैठा हुआ वह आत्म तत्व जो गुणों को धारण किए हुए है, मैं उसे चाह रहा हूँ। गुणी व्यक्ति का कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं, वहाँ तो सिर्फ गुण और कुछ नहीं। शरीर का वह अंग जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उस चमड़ी के नीचे भी वही कीड़े बिलबिला रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूँ। वह मांस का लोथड़ा जिस पर जीव ही जीव हैं और कुछ नहीं। वह पित्त से भरा हुआ, वह थूक से भरा हुआ, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वो मल ही मल भरा हुआ है। आज तक मैंने उसे नहीं समझा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। वह सुंदरता अब नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वो हड्डियों का एक ढांचा है, जिस हड्डियों के ऊपर वह लाल मांस है, उन मांस के ऊपर प्रवाहित होता हुआ वो रक्त है, और उस सबको ढाक करके रखी हुई चमड़ी है। चमड़ी छिलते ही भीतर का दृश्य बाहर। ग्लानि से युक्त मैं होता हुआ आया हूँ, आज इस राख की धारा को मैं तोड़ रहा हूँ। इसी शरीर के राख से आज तक मैंने न जाने कितने पाप अर्जित किए हैं। यह शरीर एक विष्टा से भरा हुआ घड़े की भांति, मल से भरे हुए उस डब्बे की भांति, उस वर्क लगी हुई मिठाई की भांति, उसी को मैंने सब कुछ माना है। लेकिन सिवाय गंदगी के, सिवाय कीड़ों के, सिवाय उस बहते हुए मल के और कुछ भी नहीं। व्याधि प्रभु अपने ध्यान में मग्न है। बाहर उस निमित्त को देखते हुए भी उस मल के पिटारे को वो देख रहे हैं। वे महान आत्मा इस चमड़ी से ढके हुए हड्डी के ढांचे को, मांस के ढांचे को देखते हैं। अपने राग को छोड़ करके वैराग्य से भर उठते हैं। नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार। शरीर के प्रत्येक द्वार से बहते हुए मल को देखें। कान से बह रहा है, नाक से बहता हुआ वो मल नीचे तक आ गया है, मुख से बहती हुई लार, आँखों में वो कीचड़, हर अंग से, हर द्वार से बहते हुए इस मल को जो शरीर को छोड़ करके बाहर आ गया है। नव द्वार बहे घिनकारी,
वो फोड़ा फूटने पर वो सड़ा हुआ खून बाहर आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही चिंतन। नव द्वार बहे घिनकारी, बिल्कुल नाक कान आँख से बहते हुए, मुख से बहते हुए उस लार को देखें, मल को देखें, भिन्न भिनाती हुई मक्खियों और कीड़ों को देखें, भिन्न भिन्न अंगों से बहते हुए इस खून को देखें, गंदगी को देखें और कुछ नहीं। नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे के मयारी, इस राग को छोड़ करके वैराग्य से बढ़ते हुए उन गुणों को मैं चाह रहा हूँ। शरीर को छोड़ करके मेरी दृष्टि आत्मा की ओर। चित्रं किमत्र यदिते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। क्या दिख रहा था? राग की वैराग, ग्लानि की आसक्ति का भाव, घृणा की डर, कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो महाराज जी आप कुछ और चिंतन करा रहे थे, हम कुछ और ही सोच रहे थे। ऐसा तो नहीं हो गया? ग्लानि नहीं आ रही थी किसी को? ग्लानि आने लगी थी, क्यों? ऐसे देखा करो, कोई परेशानी होती देखने में। ऐसा देखेंगे तो महाराज जी फिर वो व्यवहार नहीं चला पाएंगे, फिर हमारा राग जो है ना अट्रैक्शन कम हो जाएगा उनके प्रति, फिर संसार में आनंद नहीं आएगा, फिर विषय भोगने में मन नहीं लगेगा। फिर क्या है, फिर संसार में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो हम थोड़ी मुनि महाराज बन गए, हम थोड़ी आरिका बन गए, है ना। अब आप लोग ये कहोगे हमें पता है, भले ही कहोगे तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचोगे महाराज जी आप लोगों ने तो घर बार छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, आप लोगों को तो यही चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। और गृहस्थों को क्या चिंतन करना चाहिए? कितना सुंदर शरीर है, यही चिंतन करना चाहिए। तभी तो जिंदगी का आनंद है। क्यों डॉक्टर साहब? लाइफ का आनंद किस में है? एंजॉयमेंट किस में है? एंजॉयमेंट तो सारी चमड़ी में है, राग तो उसी में है, आनंद तो उसी में है, बाकी वो नहीं तो फिर क्या है? हाँ, ट्रेंडी इतने डॉक्टर जो होते हैं ट्रेंडी गंदगी से होते हैं, फिर भी गंदगी देख करके ग्लानि नहीं आती, यानी निर्विचिकित्सांग का पूरा पालन करते हैं डॉक्टर से, तो मानना पड़ेगा। रेजिस्टेंट हो गए, तो वही तो बोला, निर्विचिकित्सांग को पूर्ण रूप से जीत लिया, अपने में आत्मसात कर लिया। ग्लानि अब दूरी हो गई। ग्लानि लाने में बहुत मेहनत करनी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा महाराज जी। तो ग्लानि नहीं लाना है, राग को हटाना है। राग। कोई संदेह हो रहा है? किसी को हंसी आ रही है, किसी को ग्लानि आ रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को डर लग रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये विचार आ रहा होगा, फिर संसार में कुछ बचेगा नहीं। फिर
बचेगा कुछ? यदि ऐसा चिंतन करने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर तो सब कुछ छूट सा जाएगा, बोले घर में बैरागी हो जाएंगे। इस कारण 12 भावना से कई लोगों को बहुत डर लगता है। सत्य कह रहे हैं, कई लोगों को बहुत डर लगता है। पढ़ने में डर नहीं लगता, चिंतन करने में डर लगता है ना डर। कई लोगों ने हमसे कहा भी है, देखो महाराज जी हम जैसा कराते ना वैसा चिंतन करेंगे तो फिर देखो हमारी घर गृहस्थी का आनंद सब छूट जाएगा। सही सही बात बता रहे हैं महाराज जी आपसे, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं वो। इस कारण हम करेंगे ही नहीं, आप कितना भी कर्म करेंगे और कर भी नहीं सकते। फिर वो नहीं रह जाएगा जो अभी तक रहते हुए आया है, फिर सब कुछ बदल जाएगा और वो हम बदलना चाहते नहीं है। फैक्ट ये है, यही फैक्ट है ना, बदलना चाहते नहीं है। अब बदलना ही नहीं चाहते तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब जिसे राग से ऊपर उठना है, अब आदिनाथ भगवान की स्तुति करना है, सही मायने में करना है, तो फिर उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नहीं है तो जैसा दृष्टिकोण चल रहा है तो चलते रहे, आगे बढ़े। क्या क्या दिख रहा था बताओ, सही सही तरह नहीं दिख रहा था? अभी तो मैंने बहुत कम कराया है यहाँ पे। हाँ अभी तक तो बहुत, आज तो बहुत कम कराया। अभी ज़्यादा गहराई में तो हम गए नहीं। अभी जिस दिन ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना तो कई को उल्टी भी आ जाती है, इस कारण हम नहीं कराते। हाँ हाँ, क्या जो परिणाम, हाँ घर में नहीं होते, घर में जाकर के परिणाम नहीं होते। मछुआरा होता है ना, मछलियों के बीच में रहते रहते उसी दुर्गंध में उसे आनंद आता है। उसे बाग बगीचे में लेकर के जाओ, बोले आज तुमको यहीं सोना है, बोले नींद नहीं आती है वहाँ। जब तक वो मछली की सड़ी हुई गंध ना आए, मरी हुई मछली की, तो उसको नींद ही नहीं आती है। उस मछुआरे को वही अच्छा लगता है। उसको अच्छे 5 स्टार में लेकर के जाए, फर्स्ट क्लास, बोले नहीं आज मजा सा नहीं आया, रात में नींद सी नहीं आई। बोले क्यों? वो गंध ही नहीं आ रही थी। संसारी व्यक्ति की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, उसको वही अच्छा लगता है अपना घर। बाकी ये अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती उससे, सुनने में थोड़ी देर अच्छी लगती है बस, बोले इतनी ही तक, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जाके हमारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी कि नहीं। फिर घर के लोग कहेंगे क्या सीख के आ रहे हो, अपना धर्म मंदिर तक रखा करो। घर पे मत लाया करो, घर में अच्छे से जीना दो, हमें अच्छे से खाने पीने दो, बढ़िया ऐश आराम करने दो। हाँ वहाँ की बातें वहीं तक सीमित रखो, मंदिर को घर में मत लाया करो, बोलते हैं ना। हाँ देखो बोलते हैं घर के लोग। तो अब भक्तामर इस ढंग से थोड़ा सा पढ़ा करो। अब पढ़ पाओगे कि नहीं हमें नहीं पता, आप लोग नहीं अभी पढ़ रहे हो, जब अलग से पढ़ो, कभी मंदिर में बैठ करके पाठ किया कर, तब की हम बात कर रहे हैं। जिनका नियम है ना भक्तामर स्तोत्र करने का, प्रभु की स्तुति करने का, थोड़े से इस एंगल को भी कोशिश किया करो, थोड़ा बहुत तो भाव आ जाए। थोड़ा बहुत तो एक श्लोक में थोड़ा बहुत पूरा भाव ना भी आए, थोड़ा तो आ जाए, थोड़ी देर स्ट्राइक तो करे। नहीं है तो फिर बाद में सुन करके फिर कर लेना। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 16, उच्चारण कर ले सब। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरत्स्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ये कृत्स्नम पढ़ना, कृत्सनम नहीं पढ़ना, नहीं तो कृतत्सन, क्या कोई कुछ लोग पढ़ते हैं कृतत्सन, तो भी आधा है, स भी आधा, तो कृत्स्नम। अथवा जैसे कृष्ण कहा है तो लोग कृतस्न पढ़ते हैं कई लोग,
कृतस्न नहीं पढ़ना, कृत्स्न। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरत्स्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। कठिन तो नहीं उच्चारण, सरल है। वैसे उच्चारण तो प्राय सभी लोगों को आता है। हाँ, जिनका थोड़ा सा अल्प ह्रस्व अक्षर अथवा दीर्घ अक्षर है, दीर्घ मात्रा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता होगा हलंत अक्षर को लेकर के। तो नीचे वाले चरण में, अंतिम चरण में दीपोपरत्स्व, उसे ऐसा दीपोपरत्स्व, उसका सर दीपोपरत्स्व, परत्स्व, दीपोपरस्त्व, परस्त्व, परसतव है तो दीपोपरस्त्व, परस्त्व, परस्त्व, परस, दीपोपरस्त्व। त पहले नहीं है, स पहले है। दीपोपरस्त्व, हमने पहले त पढ़ लिया था क्या? हमने ऐसा शायद पढ़ लिया था, दीपोपरस्त्व पढ़ लिया था। हाँ, दीपोपरस्त्व मसीनाथ जगत परस्त्व, परस्त्व। निर्धूमवर्तिर अपवर्जित तैलपूरः। प्रभु का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कैसे हैं? तो दीपक की भांति होते हैं। दीपक प्रकाश फैलाता है, अंधकार को दूर करता है, लेकिन वो सामान्य दीपक जो होता है वो प्रज्वलित होता है तेल घी आदि से। उसकी जो लौ उठती है हवा के झोंके से डोलने लगती है, और तीव्र हवा का झोंका आया तो वो बुझ भी जाती है। लेकिन प्रभु उस दीपक की भांति नहीं है। कौन सा दीपक? एक दूसरा भी दीपक होता है जिसमें न तेल की आवश्यकता है न घी की आवश्यकता है। एक रत्न दीपक होता है, बिना तेल घी के वह प्रकाश को फैलाता है। जो तेल घी से जलने वाला दीपक होता है उस दिया के तले अंधेरा हो जाता है। बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा। जहाँ दीपक रखा जाता है उसकी जहाँ शैडो पड़ती है उस स्थान में तो अंधेरा रहता है, लेकिन चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। हाँ, शैडो की वजह से अंधेरा रहता है जो दिए के नीचे, क्योंकि लौ है वो ऊपर की ओर जा रही है। अब वो लौ ऊपर की ओर है और नीचे उसका जो बेस है गोलाकार है, वो उस प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। तो प्रकाश चारों तरफ तो फैल जाता है, थोड़ा ऊपर भी फैलता है, लेकिन नीचे एक बैरियर आ जाता है, और वो बैरियर, वो अवरोधक दीपक स्वयं हो जाता है। जिस माटी से वो दीपक बनता है वो ही दीपक की जो बॉडी होती है वो अवरोधक का कार्य करती है। उस प्रकाश को वो नीचे तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए दिया तले अंधेरा। तो ये लोक में जो दीपक होते हैं उसकी बहुत सारी खामियां हैं। थोड़ी सी हवा पानी में वो बुझ जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता में उसकी लौ जो है चलायमान होने लगती है, हिलने डुलने लगती है।
और वो हर जगह हर दिशा में प्रकाश नहीं फैला पाता है, अपने ही नीचे वो प्रकाश नहीं पहुंचा पाता है, वहाँ पर अंधकार रहता है। लेकिन प्रभु कौन से दीपक हैं? इस दीपक से पूर्णतया भिन्न दीपक है। उस दीपक का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है, जो बिना तेल, बिना घी, बिना बाती के जलता है। उस दीपक की बाती में भी किट्टिमा कालीमा जमा होने लगती है। जलते जलते जो लौ होके बाती के अग्रभाग है वहाँ पे वो कालापन आ जाता है। तो कालापन वो सब कार्बन कहते हैं, वहीं पर जमा होते रहता है। और जब कार्बन ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो दीपक बुझ भी जाता है अथवा नए सिरे से जलता नहीं। कुछ दीपक होते हैं धुआं करते हुए जलते हैं, प्रकाश तो फैलाते हैं लेकिन साथ में धूम्र भी पैदा करते हैं, वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे दीपक नहीं है, न जिसमें तेल चाहिए, ना घी चाहिए, ना ही बाती चाहिए, ना ही उसमें किट्टिमा कालीमा पैदा होगी, और ना ही जिसमें धुआं धूम्र पैदा होगा। मात्र प्रकाश ही प्रकाश पैदा होगा, वो भी ऐसा प्रकाश जो दसों दिशाओं को प्रकाशित करेगा, दसों दिशाओं में फैलने वाला रहेगा। उस रत्न दीपक की भांति जिसके नीचे भी अंधेरा नहीं होता, नीचे भी प्रकाश ही रहेगा। ऐसे दीपक की उपमा प्रभु को दी जा रही है। तो प्रभु आप अनोखे ही दीपक हैं, इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है। इसके शब्दार्थ को देख लें। निर्धूमवर्ति ही, वर्ती के बाद विसर्ग है और अपवर्जित है वो, तो विसर्ग का वो रेफ हो गया तो रपवर्जित बन गया। निर्धूमवर्ति ही अपवर्जित तैलपूरः, क्या कहा गया है? वर्ती का अर्थ होता है बाती, वर्ती यानी बाती, निर्धूम यानी धूम रहित बाती, अपवर्जित तैलपूरः यानी अपवर्जित होता है निषेधात्मक। किसका निषेध किया जा रहा है? तैलपूरः यानी जो स्निग्धता की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, उससे रहित है। कौन? प्रभु की बात चल रही है। वह दीपक क्या करते हैं? जगत कृष्णं जगत्त्रयम् इदं प्रकटीकरोषि। कृष्ण का अर्थ होता है समस्त। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो 10वां अध्याय, पहले सूत्र में आता कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, वहां पे भी कृष्ण शब्द आया है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है समस्त, पूर्ण। क्या समस्त? जगत्त्रय यानी समस्त जगत को, जगत्त्रयम् तीनों ही लोक को, लेकिन पूर्ण संपूर्ण तीनों लोकों को। यानी ऐसा नहीं कि किसी कोने में नहीं प्रकाश फैल रहा हो, बीच में प्रकाश फैल रहा हो, ऐसा नहीं। समस्त तीनों ही लोकों को इदम प्रकटीकरोषि, प्रकटीकरोषि यानी प्रकट कर देते हैं आप। आप कौन? हे नाथ। नीचे वाले अंतिम चरण में संबोधन आया है नाथ, स्वामी। किसके लिए संबोधन आया है? आदिनाथ भगवान के लिए। और उसके नीचे दो चरण है, उनका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। मरुत का अर्थ है हवा। वो हवा कैसी है? चलिता चलानाम, चलित धन अचलानाम। अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो जो ऐसी हवा, अचलानाम चलित
यानी पहाड़ों को भी पर्वतों को भी चलायमान कर दे। ऐसी हवा बह रही है फिर भी गम्यो न जातु, जातु यानी कभी भी गम्य नहीं हो सकता है, बुझ नहीं सकता है। क्या? आपका दीपक नहीं बुझ सकता है। दीपो अपरस्त्व त्वम, दीपः अपरः त्वम असि नाथ जगत प्रकाशः। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा निकलेगा? दीपो अपरस यानी उसका विसर्ग का स हो गया तो अपरह, त्व है और मसी है तो वह त्वम धन असि। असि यहाँ पर क्रियापद है। हे प्रभु, हे नाथ, त्वम यानी आप, अपरह दीपो असि यानी एक अपूर्व ही दीपक है। अपर का अर्थ एकदम अद्भुत दीपक है। कैसे? जगत प्रकाश, इस जगत को प्रकाशित करने वाले आप अपूर्व ही दीपक हैं। ऐसे दीपक जो उस हवा में भी बुझते नहीं हैं। कैसी हवा? जो पर्वत को भी चलायमान कर दे। गम्यो न जातु, वह बुझाने में कभी भी समर्थ नहीं है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए आपको बुझा नहीं सकती, आपको नष्ट नहीं कर सकती। आप स्वरूप जो दीपक है उसे बुझा नहीं सकती। सामान्य से ये शब्दार्थ हुआ, समझ में आया? तो प्रभु को उस दीपक की उपमा दी जा रही है जो एकदम अद्भुत दीपक, अपूर्व दीपक है। वह तूफान भी चल रहा हो, प्रलयकारी वायु भी चल रही हो, ऐसी वायु जो पर्वत को भी हिला देती है, ऐसी प्रतिकूलता जो सब जगह भूचाल सा ला देती है, लेकिन आपका दीपक ऐसा वो उससे नहीं बुझा सकती। और वो दीपक किस लिए कहा गया है? जैसे दीपक प्रकाश प्रदान करता है, प्रभु आप भी प्रकाश प्रदान करते हैं। आपका दीपक तेल से रहित निर्धूम बाती की भांति है। समस्त तीनों ही लोगों को प्रकाशित करने वाला, प्रकट करने वाला है। ये सामान्य से शब्दार्थ हुआ। प्रकाशित का अर्थ क्या? केवली भगवान आदिनाथ भगवान टॉर्च लेकर के बैठे हैं कि हेलोजन लेकर के बैठे हैं? क्यों? कोई लाइट जला रहे हैं? नहीं। फिर कैसे प्रकाशित कर रहे हैं? समय आज हो गया है, कल इसको देखेंगे। इस विषय को, श्लोक को आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।